भगवान का भजन जपन करता तो इसके दर्शन कर लिया कर। हम मन में गांठ बांध ली, सेठ इतना फल फूल रहा है, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, कम से कम इस आदमी को, भले आदमी को सुबह सुबह देख लिया करूंगा, हो सकता है मेरा कुछ भला हो जाए। अब ये नियम बना लिया, नियम बना लिया तो उस नियम के अनुसार वो दर्शन करे और अपने काम करने के लिए निकल जाए। एक दिन सेठ जल्दी जल्दी सवेरे सवेरे निकल गया, और सवेरे सवेरे जैसे निकला तो वो अपने कोई पुराना उसका खंडर पड़ा हुआ मकान था बाप दादों का, गांव से बाहर था, कोई उसको पुराने कागज मिले होंगे, उसके हिसाब से फावड़ा लेकर खुदाई कर रहा था। अब खुदाई करते करते इसको एक गड़ा मिल गया जिसमें सोने की अशर्फियां थी। सेठ को अब कुम्हार उस दिन दर्शन कर नहीं पाया था, वो भी मिट्टी खोदने के लिए जा रहा था, कंधे पर फावड़ा रखा हुआ अपना। किसी से पूछा कि वो दर्शन करने थे, उनसे मिलना था सेठ जी से, वो किधर गए? बोले इधर गए हैं। तो पीछे पीछे गया, देखा, जैसे उसने वो घड़ा निकाला उसमें अशर्फियां, इधर ये भी इधर उधर झांकते झांकते, जैसे अंदर झांका इसने, वो टूटा हुआ मकान उसकी खिड़की से झांका, और देखते ही इसने एकदम जोर से चिल्ला के बोला, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। अब उसका तो मतलब ये है कि भाई चलो आज का नियम पूरा हुआ, देख लिया देख लिया। सेठ बोला भैया रुको 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 रुको, देख लिया तो आधा तेरा और आधा मेरा, अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। देख लिया ना तूने? बोले हाँ जी देख लिया। पूरा देखा? बोले साहब पूरा देख लिया। अब उसने, सेठ ने जो स्वर्ण मुद्राएं मिली थी उनमें से आधी अपनी झोली में लेके कहा, तो देख लिया तो इधर आ, चुप होके आधी ले, बताना किसी को नहीं, तेरी और मेरी बात पक्की रहनी चाहिए। उसने कहा सब बाप बताएंगे कहाँ। अशर्फियां लेकर के वापस जा रहा था, मन मन में क्या सोच रहा था कि महात्मा ने एक ही बात कही थी, नियम निभाते रहना, और कोई नियम पूरा कर ना कर, इतना भी नियम अगर तू पूरा करेगा इतने में भी तेरा कल्याण हो जाएगा। और तू आज सोचता हुआ आ रहा था, हे भगवान तेरा भजन नहीं कर पाता, पूजन नहीं कर पाता, बस एक ही काम महान पुरुष ने बताया था, उसके दर्शन कर लिया करो। आज तो लगता है उसके दर्शन भी मुश्किल है, मेरी गरीबी कैसे दूर होगी। तो चलते चलते वापस सोचता हुआ जा रहा है, आज भगवान ने ऐसा नियम का फल दिया है, अब मेरी गरीबी तो दूर हुई है, मेरी अगली पीढ़ी की भी गरीबी आज से दूर हो गई है। तो महान पुरुष लोग कहानी सुनाते थे, बचपन में हम लोग सुनते थे। वो कहते थे कि अगर तुमने कोई नियम अपना बना लिया है, वो नियम चाहे छोटा सा भी है, वो छोटा सा नियम भी तुम्हें छोटा नहीं रहने देगा, बड़ा बना करके छोड़ेगा। तुम नियम निभाने वाले बन जाओ। अगर भगवान की भक्ति के नियम में बैठ गए, जुड़ गए, कृपा तो होगी होगी। इसलिए अपने नियम में कभी भी कमी मत आने देना, और नियम जब बनाओ तो उसे कई बार मन में दोहरा करके और अपने पूर्वजों को, पितरों को, सबको प्रणाम करके ये जरूर बोल देना कि आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई
गुरुजनों की कृपा हुई है, महान पुरुषों की कृपा हुई है, आज मैंने ये नियम लिया है और मेरा नियम हमेशा निभे, मुझे आशीर्वाद दो, ऐसे आशीर्वाद मांग लेना। और फिर निभेगा। अगर आप सच्चे हैं और अपनी जगह में पक्के हैं तो नियम निभेगा आपका। ये कभी मत सोचना कि मैंने नियम बना भी लिया तो पता नहीं पूरा होता है नहीं होता है, हम निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे। कमजोरी वाली बात मत करिए। परमात्मा के हो जाएं, कुछ कदम शुरुआत में उठाने में आपको ताकत लगानी पड़ेगी, आगे के नियम तो परमात्मा निभाने में खुद आसान करते चले जाएंगे, आपका नियम पूरा होता चला जाएगा। इसलिए ये बात ध्यान रखिए, नियम वाले बन जाओ। नित नेम पूरा करते करते आप महसूस करोगे कि आप भगवान के निकट होते चले आ रहे हो और भगवान अपने बहुत लाडले लोगों को ही अपनी सेवा बख्शता है, हर किसी को नहीं। सारी दुनिया तो और कामों में लगी हुई है, आपको अगर कोई सेवा बख्शी है भगवान ने तो समझ लेना चाहिए बहुत किस्मत वाले, बहुत भाग्य वाले हो। तो इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कल्याण करने के लिए अपना समय, अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य परमात्मा को अर्पण जरूर करना चाहिए। उससे वो शक्ति और बढ़ती है, इधर दिया गया समय बेकार नहीं जाता, परमात्मा की राह में लगाया हुआ धन अनेक गुना बढ़कर वापस लौटता है, परमात्मा की राह में लगाया हुआ समय शुभ समय बनकर के, शुभ घड़ी बनकर आपकी जिंदगी में आता है और परमात्मा का सिमरा हुआ नाम आपके पाप ताप को भी जलाता है और आपके सौभाग्य को भी बढ़ाता है। इसलिए नाम जपने की भी परंपरा बना। अब जिस चीज पर आप लोग ध्यान देंगे, जिसको मैं जल्दी जल्दी आपको सुनाना चाहूंगा, आप लोग देखते हैं कि जब पंडित लोग पूजा कराते हैं तो सबसे पहले पवित्रीकरण पर ध्यान देते हैं। पूजा शुरू होने से पहले पवित्रीकरण करेंगे, जल छिड़कते हैं, पवित्र हो जाए स्थान, पवित्र हो जाए आपका तन और मन। और बोलते क्या है? अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यांतरम शुचिः। जब कोई जल लेकर के या भाव बनाकर भगवान का नाम अपनी वाणी में आकर बैठाकर और जल का छींटा डालते हुए इस श्लोक को बोलता है तो पहला अपवित्रः पवित्रो, जो अपवित्र है वो भी पवित्र हो जाए। आप अगर शुद्ध नहीं है तब भी शुद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सबको, पतितों को भी पावन करने वाले परमात्मा का नाम अपनी जिह्वा पर बसाया है। तो परमात्मा का नाम जिह्वा पर आते ही कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी स्थान क्यों ना हो, कैसा भी आपका वातावरण हो, वो भी पवित्र हो जाता है। तो ये ध्यान रख लीजिए, पवित्र करने वाला पतित पावन परमात्मा है। तो उस पवित्र करने वाले परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए आप सबसे पहले जब आसन पर बैठे हों पवित्र भाव मन में लाओ कि तेरे नाम का सहारा लेकर स्वयं को पवित्र कर रहा हूं। अब नेगेटिव एनर्जी निकले और पॉजिटिव एनर्जी आए। पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए पहले आप आसन पर बैठते ही थोड़ा जल का छींटा लगाकर परमात्मा का नाम लेकर के अंदर और बाहर पवित्रता लाइए। सह
बाह्याभ्यांतरः शुचिः, वह परमात्मा का नाम बाहर और भीतर शुचि पवित्रता को लेकर आता है। अंदर और बाहर से आप पवित्र होते हैं। अब मैं इसलिए बताना चाहता हूं ये बात कि सबसे पहले तो आसन पर बैठते ही व्यक्ति को मन पवित्र करना चाहिए अपना। जब तक पवित्र नहीं करोगे तो परमात्मा की कृपा भीतर काम करेगी नहीं। पवित्र मन लेकर के बैठिए और फिर आह्वान करिए। आह्वान का मतलब होता है भगवान को निमंत्रण देना, वेलकम करना, बुलाना। और ये इसी तरह से बुलाया जाता है जैसे आप ज्योत जगाते हैं ना, तो जब आप माचिस रगड़ते हैं, माचिस की तीली लेकर के उसको रगड़ते हैं अग्नि प्रकट करने के लिए, तो अग्नि अप्रकट थी, माचिस की तीली में थी, रगड़ते ही प्रकट हो गई। ऐसे ही आप भगवान का नाम लेकर हृदय में पवित्र भाव रख करके नाम जपना शुरू करें और आह्वान करें कि तुम सब जगह हो, बस मेरे हृदय में प्रकट हो जाओ भगवान, अपनी ज्योत जगाओ, मेरे अंदर पधारो, मेरे अंदर एहसास हो कि तुम मेरे भीतर हो, मेरी वाणी में बोलना शुरू करो, मेरे व्यवहार में महसूस होने लग जाए, मेरे लेने देने में भी परमात्मा आप प्रकट हो जाओ, जिससे मेरा भाग्य हर जगह जागृत रहे। आप लोग जानते हैं कि जिनको बहुत बड़ा नोबेल प्राइज मिला, भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन साइंस में उल्लेखनीय खोज करने के लिए उनको बहुत बड़ा नोबेल प्राइज जब मिला तो बहुत बड़ा सम्मान उनको प्राप्त होते ही गवर्नमेंट ने एक बड़ा कार्य उनके जिम्मे दिया। तो जब वो काम के लिए दुनिया भर के उन बड़े बड़े होनहार वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट लोगों को अपने डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू लेने लगे, तो लगभग 20 लोग थे। 20 में से कुछ सिलेक्ट हो गए। एक था तो होनहार, लेकिन बहुत अच्छे नंबर नहीं थे और जो सवाल पूछे गए उनका भी जवाब अच्छा नहीं दे पाया। देखने में बहुत भला सा आदमी था। तो उसको डॉक्टर सीवी रमन ने कह दिया कि सारी चीजें ठीक हैं लेकिन हम संतुष्ट नहीं हुए, आपको नहीं रखा जाएगा। तो उसने हाथ जोड़ के बहुत सिर झुका के और थैंक यू कह करके वो जाने लगा। तो इनका ध्यान गया कि आदमी भला लगता है लेकिन संतुष्ट नहीं कर पाया हम लोगों को। इंटरव्यू खत्म हो गए, लगभग 2-2:30 बजे थे। सब लोग चले गए, 5 बजे ऑफिस बंद होना था। 4:30 बजे जैसे ही ये उठ कर के निकलने लगे तो देखा वो युवक अभी राउंड लगा रहा है चारों तरफ। तो इन्होंने डांट के कहा, भैया इंटरव्यू खत्म हो गया, तुम्हें नहीं रखा गया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले साहब वो जो आपका आदमी हिसाब किताब वाला है, अकाउंटेंट है, उसको ढूंढ रहा हूं। तुम्हें आने जाने के पैसे नहीं मिले क्या? बोले नहीं साहब वो तो मिल गए थे लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई।
जो आपका क्लर्क है, जो अकाउंटेंट है, उसने जो मुझे पैसे दिए वो जितने मिलने चाहिए उससे ज्यादा दे दिए, वो गलती लग गई उसको। और फिर उसने पर्ची दिखाई, बोले इतने पैसे मिलने चाहिए थे और इतने दे दिए उसने। वो जो जीरो है ना, जहां वो डैश लगा हुआ था उसको वो जीरो समझ के कुछ ज्यादा उसने जोड़ दिया है, क्या कर दिया है, ये पैसे इतने पकड़ा दिए मुझे। और मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूं, मुझे जाना भी बहुत दूर है। उसके पैसे लौटाने थे। और बोले लौटाने क्यों है? बोले साहब कमाल है, ना तो मैं बेईमान आदमी हूं और न अपने हक को छोड़ना चाहता, न दूसरे का हक मारना चाहता, नहीं तो देश का मामला। और ऐसी कमाई से मेरा क्या भला हो जाएगा? तो ये उसकी तरफ देखने लगे। उसने कहा साहब ऐसा कीजिए, मेरे इतने पैसे बनते हैं, ये जो है ना मैंने अपने ले लिए, बाकी पैसे आप पकड़िए और मैं निकल रहा हूँ, मुझे जाना बहुत दूर है, आप उनको दे देना। तो ये बोले आपको पता है मैं किस पद पर हूँ? बोले साहब वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, सब निकल गए इधर उधर आपके लोग, मैं दोबारा यहाँ आ नहीं सकता हूँ। बड़ी उम्मीदों से तो यहाँ आए थे हम लोग, यहाँ जॉब मिल जाएगी, वो तो मिली नहीं, अब जाना भी दूर है। और पैसे उसने रखे और रख करके निकल गया। अब जैसे वो गेट की तरफ गया तो इन्होंने आवाज दी इधर आओ। साहब मुझे देर हो रही। बोला नहीं देर नहीं, अब देर का सवेर हो गया, तुम्हारी नियुक्ति हो गई है, तुम्हें मैं रखूंगा। अब ये कहता है साहब मैं आपके इंटरव्यू में तो पास हो नहीं पाया। तो इन्होंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा सुनो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की कमी को तो मैं पढ़ा लिखाकर सिखाकर और ट्रेंड करके पूरी कर दूंगा। उसके लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तुम्हें देना पड़ेगा, ट्रेंड करने के लिए मैं टाइम दूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसा ईमानदार, सच्चा और भरोसे वाला जिम्मेदार आदमी वो मुझे सर्टिफिकेट से मिलने वाला नहीं है, उसकी मुझे जरूरत है। और कमाल यह है कि वो इंटरव्यू में मैं नहीं ढूंढ पाया, जैसा मुझे चाहिए था वो आदमी मुझे मिल गया। और तुम सबसे ज्यादा करीब मेरे रहोगे। और एक बात याद रखना कि ये स्कूल की पढ़ाई नहीं थी जो तुम्हारे पास है, वो तो कागज पर लिखी हुई थी स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई। जो तुम्हारे व्यवहार में और तुम्हारे इस बर्ताव में जो दिखाई दे रहा है, वो तुम्हारे खानदान और तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे संस्कार दिखाई दे रहे हैं। उसने आज मेरा दिल जीत लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये पवित्रता जब आप अपने परमात्मा से जुड़कर अपने घर में अच्छे संस्कारों से भरे हुए रहते हैं, ये आपकी ताकत बनकर आपको न जाने कहां से कहां लेकर जाती है। शुरुआत में आप परेशान हो सकते हैं, कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को अगर पार कर गए आप, यही तो परीक्षा होती जीवन की, कठिनाइयां जो परीक्षा लेती हैं, जो उनको बर्दाश्त कर गया तो समझ लेना जिंदगी आसान हो गई उसकी। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि नियम बनाइए, पवित्रता अपनाइए, परमात्मा को अपना हाथ पकड़ाइए और परमात्मा के होकर
हर दिन आप बैठना शुरू कर दीजिए, आपका नियम जीतेगा और आपकी अच्छाई और सच्चाई वो और कोई नहीं, परमात्मा देख रहा है, वो आपका सहारा बनेगा जरूर। और यहीं से शुरुआत होती है उस तीर्थ की, जो तीर्थ हमको तारता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव। चलो चले वरदान लोक आश्रम, अपने गुरु के धाम। दिनांक 11 एवं 12 जुलाई 2026। 11 जुलाई सायं 5 बजे से 7 बजे तक। स्थान इंपीरियल बैंक्वेटस, रघुलीला आर्केड, नियर वाशी स्टेशन, नवी मुंबई। 12 जुलाई प्रात 10 बजे से 1 बजे तक। स्थान गुरुधाम, वरदान लोक आश्रम, मुंबई, काजूपाड़ा, घोड़बंदर रोड, मीरा रोड, पूर्व। आयोजक गुरुधाम वरदान लोक आश्रम, मुंबई। संपर्क सूत्र। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधें, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से आरंभ होता है, उस मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु वो दिव्य सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है। और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 25 से 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इन दिनों ध्यान और साधना में लीन होकर साधक अपने गुरु मंत्र को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आइए गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 25 से 29 जुलाई 2026। शुभारंभ 25 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 26 एवं 27 जुलाई प्रातः 8 बजे से 10 बजे गुरु कृपा साधना। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 28 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु मंत्र दीक्षा। प्रातः 9 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 29 जुलाई प्रातः 8 बजे से मुख्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली 11000415। आयोजक विश्व जागृति मिशन। गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें